नमस्कार। आप देख रहे हैं एनबीडी न्यूज सच बोलता है और मैं हूं राजवीर सिंह। ज़िला क्षत्रिय राजपूत सभा की नजीबाबाद ब्लॉक कार्यकारिणी द्वारा आज लॉयंस क्लब नजीबाबाद में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। ज़िला क्षत्रिय राजपूत सभा के जिलाध्यक्ष लोकेंद्र सिंह चौहान की अध्यक्षता और ठाकुर पुखराज सिंह ब्लॉक अध्यक्ष नजीबाबाद तथा राजवीर सिंह जिला मंत्री के संयुक्त रूप से संचालन में आयोजित सभा में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मूजी मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों द्वारा महाराणा प्रताप और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और उनके सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके उपरांत लाला मधुशरण सरस्वती शिशु मंदिर की बालिकाओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। सरस्वती वंदना के बाद उपस्थित सभी अतिथियों को पगड़ी और फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। बच्चों ने स्वागत गीत से सभी अतिथियों का अभिनंदन किया। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मूजी ने अपने संबोधन में समस्त क्षत्रिय समाज को एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाकर समाज में व्याप्त बुराइयों से लड़ने की अपील की तथा सभी हिंदू समाज को एक मंच पर लाने का आह्वान किया। उन्होंने महाराणा प्रताप के शौर्य का गुणगान करते हुए इतिहास से सीख लेकर समाज को मजबूत करने की बात कही। अभी सुन रहा था महाराणा प्रताप जी के बारे में, एक बच्चे ने स्पीच दी, छोटा सा बच्चा था, कहाँ गए हो? क्या महाराणा प्रताप की उन यादों को हम अपने हृदय में जीवित रखते हैं? जिस महाराणा प्रताप ने मुगलों की सेना के दांत खट्टे कर दिए, जिस महाराणा प्रताप के नाम से मुगलों की पैंट ढीली हो जाती थी, जिनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो राजस्थान की ओर मुंह करके बैठ जाए, आज उन्हीं के पश्चिमों पर कुछ लोग चल रहे हैं। आज वही मुगलों के रूप में इस 21वीं सदी के भारत में हम क्षत्रियों के इतिहास को धूमिल करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। कौन कौन राजपूत है? जरा आप में से हाथ खड़ा करो। क्षत्रिय कौन कौन है? राजपूत कौन कौन है? क्या राजपूतों का सम्मान अब हिंदुस्तान में वैसा है जैसा पहले था? क्या हिंदुस्तान किसी के बाप का था? ये 562 रियासतें, अगर हम लोगों ने हिंदुस्तान की एकता अखंडता को एक करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू को ना दी होती, तो क्या ये हिंदुस्तान एक हो सकता था? हो सकता था हिंदुस्तान एक? हिंदुस्तान हमारी जमीन पर बना। हिंदुस्तान को एक हमने किया। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब को छोड़कर ये जो इतना प्यारा देश बना, उसको हिंदुस्तान कहते हैं। और इस हिंदुस्तान को एक बनाने में अगर किसी कौम का सबसे बड़ा योगदान है तो क्षत्रिय समाज का है, जो आप बैठे हैं। देश में लोकतंत्र है, देश में लोकतंत्र है। हजारों हजारों करोड़ के घोटाले कर देते हो, सारा माल खा जाते हो, सड़कों के और अस्पतालों के नाम पर सब कुछ जीत जाते हो। अगर कुर्बानी दी जमीन हिंदुस्तान की रियासतों ने इस देश को एक करने के लिए कुर्बान किए। जो लैंड सीलिंग एक्ट, आप समझते हैं ना लैंड सीलिंग एक्ट? अगर 18 एकड़ से ऊपर सुखराम जी किसी के पास जमीन थी तो हमारी जमीन डॉक्टर साहब वो सरप्लस में
जमीन सरप्लस में क्यों डाली गई? कारण कल को मालूम था कि हिंदुस्तान का राजपूत, हिंदुस्तान का क्षत्रिय इस देश का सबसे बड़ा जमींदार है था कि नहीं था? दिल्ली से आई राजपूताना गायिका चित्रा ठाकुर ने राजपूताना गीत गाकर लोगों में उत्साह भर दिया। विशिष्ट अतिथिगण डॉक्टर एनपी सिंह और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र कुमार सिंह ने समस्त क्षत्रिय बंधुओं से आर्थिक रूप से संगठन और समाज को मजबूत बनाने की अपील की। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षत्रिय समाज के संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मंच साझा किया और सभी संगठनों को एक साथ मिलकर समाज के लिए काम करने की अपील की। अनुकूल रहा और उसमें प्रतिभागियों की संख्या बढ़ी कि हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, हमारे जिला अध्यक्ष मंच पर उपस्थित है कि आप लोगों को एक रूपरेखा ऐसी बनानी चाहिए जैसा सिख समाज के अंदर आपने देखा होगा कि वो अपने पर्व पर एक दिन बांट लेते हैं कि आज नूरपुर होना है, धामपुर होना है, नजियाबाद होना है, नगीना होना है, चांदपुर होना, बिजनौर होना। तो इन तिथि से या इस तरह प्रोग्राम अगर हम बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा इंप्रेशन में जाएगा। एक समानता लाइए, विचारों में एक रूपता लाइए। आज हम कहते हैं कि साहब उसने गलत करा, हम उसका साथ नहीं देंगे। नो, क्या आपने कभी जाटों को देखा है? वो कभी ये कहते हैं कि यार इसने गलत करा, हम इसका साथ नहीं देंगे। क्या आपने गुज्जर को कभी देखा है कि वो उसने ये कहा कि इसने गलत करा, हम इसका साथ नहीं देंगे? लेकिन हम सबसे पहले कहते हैं कि नहीं ये गलत है, हम इसका साथ नहीं देंगे। एंड दिस इज द टाइम, मैं भी मानता था, लेकिन दिस इज द राइट टाइम टू यूनाइट। चाहे सही है चाहे गलत है, हमें अपनों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो जो ये स्थिति हम देख रहे हैं, हम एक मंच पर नहीं आ सकते, हम एकजुट नहीं हो सकते। और जो ताकत होती है एकजुटता की, बिजनौर की, मैं कहता हूँ कि अगर बिजनौर की कभी होता था, मैंने अपने गांव में देखा, मैं हर घर को बिलोंग करता हूँ, कुंवर राजेंद्र पाल सिंह थे, वो निर्विरोध बलों प्रमुख रहे। जब से देश आजाद हुआ तब से वो निर्विरोध बलों प्रमुख रहे, कभी इलेक्शन ही नहीं हुआ। और ब्रिटिश को वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है। लेकिन खूबसूरती क्या थी उस समय? उन्होंने कह दिया कि भाई ये होना है, चाहे वो सही था चाहे वो गलत था, सब लोग के हाथ खड़े हो जाए। एक दूसरे का कटाक्ष नहीं करेंगे, हम एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करेंगे। दिन हमने एक दूसरे से प्रेम करना शुरू कर दिया, एक दूसरे के साथ एकजुटता करनी शुरू कर दी है। बिजनौर जो है इतना डेवलप्ड। इस कार्यक्रम में सुशील चौहान, अनुज चौहान, तिलकराज जिला महामंत्री, रविंद्र सिंह चौहान, जयपाल सिंह, डॉक्टर अशोक गहलोत, धर्मेश चौहान पूर्व जिलाध्यक्ष, सौरभ ठाकुर, आयुष चौहान, जयपाल सिंह चौहान आदि लोगों ने सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में विपिन राज चौहान, पवन चौहान, नरेश वत्स, डॉक्टर गोपेश सिंह, सतीश चौहान, संजय चौहान, अरुण कुमार, सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार तोमर, संजीव चौहान और ममता वर्मा के अलावा स्कूली बच्चे भी शामिल रहे।
कार्यक्रम के अंत में सभी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आज यहाँ पधारे सभी अतिथिगणों का, श्री सूरज पाल सिंह अम्बू जी का, डॉक्टर एन पी सिंह जी का, कार्यक्रम के प्रेम स्रोत डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह जी का, गणित सेना के श्री शेखर राडियान जी का स्वागत करना चाहूंगा। जयपाल सिंह जो मुजफ्फरनगर से आए हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। और चित्रा ठाकुर, मैं कहूंगा श्रीमती चित्रा ठाकुर, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्री आयुष चौहान जी को, डॉक्टर धर्मवीर जी को, और इस कार्यक्रम को सोने वाले श्री पोखराज सिंह जी, श्री विपेंद्र जी, श्री अनुज जी, श्री राजवीर जी की आप सबका स्वागत है, आप सबका धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन। और जिले के कोने कोने से आए हुए मेरे क्षत्रिय बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, मां शक्ति का धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद, स्वागत कि आपने आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। और महाराणा प्रताप की जयंती पर मैं अपने शब्दों को 2 लाइनों से विराम दूंगा। माना कि थोड़ा पानी कम है इस राजस्थानी माटी में, इसीलिए तो खून किया मुगलों का हल्दी घाटी में, घास फूस खा रह लिया फिर भी महाराणा झुका नहीं, टांग कट गई थी उसकी फिर भी चेतक रुका नहीं।